दोस्तों साथियों, आप सभी को तो अब तक मालूम ही होगा कि मैं भी शेड्यूल कास्ट का हूँ और श्रवण लोग जितने भी हैं आरक्षण के खिलाफ कितना बोलते हैं। ऐसे ही मैटर आ गया। एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सियासी रुख नरम गरम, भाजपा चुप, कांग्रेस में घटी राय, मायावती और चिराग हमलावर एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर तय करने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत धीरे धीरे गर्म हो रही है। इस फैसले पर जहां दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, वहीं विभिन्न दलों के दलित नेताओं की राय बटी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती और लोजपा और प्रमुख चिराग पासवान ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है, जबकि आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्रीमी लेयर का विरोध और वर्गीकरण का समर्थन किया है। हम के मुखिया जीतन राम मांझी फिलहाल फैसले पर चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस शासित दो राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में स्वागत किया गया है। तेलंगाना सरकार ने तो इस फैसले को सबसे पहले अपने राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर पार्टी की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस फैसले पर जल्द ही विचार विमर्श के बाद पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। मायावती ने बताई गहरी साजिश। मायावती की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि देश में साजिश तो चली रही है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी थी? जहां जरूरत है वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी और जहां नहीं बोलना वहां बोलेगी। फैसले के खिलाफ मायावती और चिराग पासवान सर्वाधिक हमलावर हैं। मायावती और चिराग पासवान सर्वाधिक हमला है। मायावती ने संसद के जरिए इस फैसले के पलटने की मांग करते हुए इसे एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ गहरी साजिश का जवाब दिया है कि गहरी साजिश हो रही है। चिराग पासवान ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए बड़ी बेंच में चुनौती देने की घोषणा की है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान इस मामले को राज्यसभा की बैठक में रखेंगे। मांझी चुप तो वर्गीकरण के समर्थन में अठावले, दलित नेता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी और उनकी पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। पार्टी ने कहा कि फैसले के विस्तृत अध्ययन के बाद बयान जारी किया जाएगा। दूसरी ओर आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने जाट वर्गीकरण का समर्थन किया है और कहा कि इससे एससी एसटी वर्ग के सभी जातियों को लाभ मिलेगा। काफी हद तक इनकी बात सही है, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीबों के तो बच्चे जो है स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्रीमी लेयर का विरोध भी किया है। अब क्रीमी लेयर में वो भी तो करोड़पति अरबपति हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ऑल इंडिया जो है अध्यक्ष हैं, उसी का फायदा इनको मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब एससी लोग के नेता जितने हैं सब बटे हुए हैं, अपनी अपनी दुकान सजाए हुए हैं, तो हमारा जो दुश्मन समाज है वो तो करेगा ही ऐसा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं सही लगा होगा, क्योंकि एससी लोगों के विषय में जो है हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ना बोलता तो ज्यादा है।
हमारी बहन बेटियों के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। हमारे लोगों को जो है बेगुनाह पुलिस सताती है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों साथियों, ज्यादा कहना उचित नहीं है, पता चला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाए, न्यायालय के विषय में कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों साथियों, ये कैसा ये समाचार आपको लगा, ये कैसी सूचना लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको शायद ठीक ही लगी होगी। एससी लोगों को ये घटना है और एससी लोग काफ़ी परेशान भी हैं इस मामले को लेकर के। एक तो आरक्षण पूरा मिल भी नहीं रहा है और आरक्षण को लोग जो है सवर्णों का विरोध बताते हैं, लेकिन आज भी न्यायालय में देख लीजिए, विधायिका में देख लीजिए, कार्यपालिका में देख लीजिए, विधायिका में तो जो आरक्षण निश्चित हो गया है उसके तौर पर उन्हीं का लघुआ भगुआ पहुंच जाता है, चमचा जो होता है पार्टी का, और तो कोई जीत ही नहीं पाता है। जो हवा चलती है वही जीत जाता है और वो लोग उस पार्टी के गुणगान गाया करते हैं, समाज भूल जाते हैं वो लोग। तो दोस्तों साथियों, नमस्कार, जय हिंद। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।